of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 2 Fractions and Decimal Exercise 2.5. अब उसके पहले क्वेश्चन का पहला देखेंगे हम हमें फाइंड करना है. फाइंड मतलब वो यहाँ पर दिया गया है 0.4 डिवाइड बाई 2, यानी आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल्स देखना है. तो देखिए 0.4 दिया ना, अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 0.4. अब किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर 1 को अज्यूम कर सकते हैं. अब डेसिमल यानी पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, सिर्फ एक है. तो अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, तो एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा. 0.4 का मतलब ही होता है 4/10. अब ये जो हमारा डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसके बाद भी जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यह 2 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 1/2. अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2. कुछ कट रहा है तो हाँ कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा. अब 2/10 भी कटेगा, मगर इसको काटो मत, क्योंकि आपका डिवीजन का एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. 2/10 है. जिस तरीके से हमने पॉइंट को हटाकर ज़ीरो बढ़ाया था, ऐसे हम ज़ीरो को हटा के वापस से पॉइंट लगा सकते हैं. जब एक ज़ीरो हटेगा तो जो हमारा 2/10 है ना, ये बन जाएगा 2 ज़ीरो हट गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक ज़ीरो हटेगा एक पॉइंट लगेगा और ये ज़ीरो. ये रहेगा हमारा आंसर. अगर आप काटेंगे तो 1/5 आएगा, फिर आप 1 को 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर तब भी 0.2 ही आने वाला है. तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना सीखना है, जो आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगा. अगला देखिए 0.35. यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम लिखेंगे सिर्फ 35 और 1 लिख करके 2 नंबर है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे. डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, और 5 को हो जाएगा 1/5. अब ये कटेगा हमारा नंबर, 5 1 जार 5 7 जार 35. हमारे यहाँ पर आएगा फ्रैक्शन में 7/100. अब 2 जीरो है, जब 2 जीरो हटेंगे तो 2 पॉइंट लगेंगे, तो ये 7 तो यहाँ पर है, तो एक नंबर ये है. अब और नंबर 2 कोई है नहीं, तो ज़ीरो लगाकर फिर अब पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर. तो 2 जीरो हटे, 2 पॉइंट लग गए, और यहाँ कुछ नहीं तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा. तो आपका आंसर आएगा 0.07. अब देखिए थर्ड नंबर 2.48. तो 248 लिखिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो अपॉन में 1 के साथ में 2 जीरो आ जाएंगे. ये बन गया हमारा 248/100. डिवाइड का मल्टीप्लाई, 4 का 1/4. इसको काटिए, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24. ये हो गया, बचा 8, तो 4 2 ज़ा 8. तो हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में आंसर आया 62/100. इसको डेसिमल में करेंगे तो हो जाएगा 0.62. 2 जीरो है, 2 जीरो हटेंगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ कुछ नंबर नहीं तो उसको आप जीरो लगा दिया यहाँ पर. अब देखिए फोर्थ वाला 654 लिखिए, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो सिर्फ एक जीरो यानी कि 10 आएगा. डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6. अब 654 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इस तरफ. 654 डिवाइडेड बाई 6 6 1 ज़ा 6 माइनस किया 0 आ गया. 5 को नीचे लीजिए, 5 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, हम लेंगे 6 0 ज़ा 0 माइनस किए बचा 5. 4 नीचे आया, 6 9 ज़ा 54. 0 है, तो हमारा आंसर कितना है 109. तो जब काटेंगे 6 1 ज़ा, तो 6 109 ज़ा होता है 654. अब आया 109/10, तो एक जीरो हटाइए, एक पॉइंट लगे, तो 10.9 हमारा आंसर इसका आ जाएगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 651.2. तो पॉइंट हटेगा, एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ेगा. डिवाइड का मल्टीप्लाई, 4 का 1/4. इसको हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4. 6 में से 4 गया, बचा 2, तो 2 यहाँ लगा दिया, ये बन गया 25. 25 के अंदर 24 आता है, जो 4 के डिफरेंट होता है, तो 4 6 ज़ा हो गया 24. 25 में से 24 गया, बचा 1, तो ये बन गया 11. 1 और 1 11 बन गया. अब 4 2 ज़ा 8. 11 में से 8 गया, बचा हमारा 3, ये बन गया 32. 4 8 ज़ा 32. तो हमारा काट का आंसर है 1628/10. 0 हटेगा तो एक पॉइंट लगा दीजिए, तो 162.8 हमारा आंसर आ गया. अब यहाँ पर देखिए 14.49. तो 1449, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो लगा दो. डिवाइड का मल्टीप्लाई, 7 का 1/7. 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14.
अभी 4 छोटा होता है तो हमने यहाँ पर क्या कह दी कि 5 छोटा था ना यहाँ पर, तो हमने क्या कि हमने एक बार 0 लिया है और फिर ये जो 5 था वापस से नीचे आया है, तो वही काम यहाँ पर होगा। 7 0 0, अभी 4 बच गया और 9 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 49, तो फिर 7 7 49, तो 207 अपॉन 100, 2 0 हटेंगे तो वहाँ से 2 नंबर पॉइंट मतलब कि 2.07, ये रहेगा आपका आंसर 2.07। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3.96 हो गए तो 396 लिखिए, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट का 2 नंबर हटेंगे तो 2 0 लगेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई 4 का 1/4। अब देखिए अगर ये 396 की बजाय मैं इसमें को +4 और कर दूँ, ये बन जाएगा 400, और 400 जब 4 से डिवाइड को आपका आंसर रहेगा 100, है ना। तो 4 × 100 = 400, एक 4 कम हो रहा है मतलब कि 4 × 99 वो होता है आपका कितना 396। देखिए 3 तो छोटा है तो 39 को मिला कर लो, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 39 में से 36 क्या तो बचा 3, ये बन गया 36, फिर आएगा 4 9 36, तो हमारा जो फ्रैक्शन में आंसर आया 99/100, 2 0 हटेंगे, 2 नंबर पर पॉइंट मतलब कि यहाँ 99 लिखो, यहाँ आपका पॉइंट लगेगा और यहाँ आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 0.08, ओके, तो 80 लिखिए, अपॉन में 2 0 लगा दीजिए यहाँ पर, और ये डिवाइड का हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई, और 5 हो जाएगा 1/5। ओके, तो अब हम इसको काट सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है काटने का 80 और काटेंगे ना तो होता है 16, 5 से 80 होता है 16 5 80, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 8 में से 5 गया बचा 3, ये बन गया 30, 5 गया 30, तो 16/100, 2 0 हटेंगे 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 16 लिखिए, यहाँ पॉइंट लगाइए और इधर आपका 0 आ जाएगा 0.16, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब 2 3 4 बहुत ईजी है, यहाँ है आपका 4.8, ओके, सिस्टम तो वही है, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, डिवाइड का मल्टीप्लाई करो और फिर इसका रेसिप्रोकल करो, घूम फिर के आपका आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये 10 10 10 10 10 हर को 10 से ही डिवाइड हो रहा है, तो आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं। हमने इसके पहली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जब आप डेसिमल को 10 100 से या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए 4.8 डिवाइड बाय 10, ये उसका मतलब होता है अगर हम मल्टीप्लाई करते थे हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता था, अब हम डिवाइड करें हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, 1 0 हटेगा तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपका आंसर रहेगा 0.48, ये आपका सिंपल सा आंसर है। यानी 0 नीचे का 10 कट गया तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब इसको देखिए 525 अपॉन क्या लिखा है 10 हटा ना, तो ये पॉइंट हटा हमारा, इसको जब 0 को मैंने हटा दिया यहाँ से तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आता, ये हटा पॉइंट शिफ्ट, तो 5.25, 0.7 अपॉन 10 लिखा है, तो 1 0 हटेगा तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये 0.07 उसका आंसर आ जाएगा। 3.1 अपॉन 10, 0 हटा पॉइंट यहाँ आ गया तो 3.31। अब देखिए फिफ्थ वाला 272.23 डिवाइड बाई 10, 1 0 हटा तो 1 पॉइंट यहाँ आ गया लेफ्ट में, तो 27.223। सिक्स वाला देखिए 0.56 अपॉन 10, 1 0 हटाओ पॉइंट को यहाँ लेके आ जाओ, तो 0.056 ऐसा रहेगा वो, क्योंकि जब पॉइंट के पहले कुछ नंबर नहीं होता तो आपको वहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। 3.97 डिवाइड बाई 10, 0 हटाओ पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो 0.397। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सिर्फ क्या है, इसमें 2 0 है, अगर 2 0 हटेंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे, तो 2.7 अपॉन 100, 2 0 हटेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 0 आएगा आपका ऐसा, और इसके आगे भी 0 आ जाएगा,
तो 0.027, देखिए पॉइंट यहाँ था ना पहले हमारा 2.7 था ना, 1 2 ऐसा 2 0 हटे तो 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। 0.3 डिवाइडेड बाय 100, तो अब देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 0.03 पॉइंट यहाँ तो यहाँ से यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पॉइंट आ गया, ये 0 लगा दिया हमने, ये हो गया हमारा आंसर 0.003। अब 0.78 डिवाइडेड बाय 100, ओके 2 0 हटेगी यहाँ से, तो ये 1 और ये 2, मतलब 2 0 लगा दो पहले, फिर लगा दो 7 8, पॉइंट यहाँ था ना हमारा, 1 2 यहाँ पॉइंट आ गया और यहाँ एक 0 आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, 0.0078। ओके 432.6 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट यहाँ पर है, 2 0 हटे तो ये 1 2 पॉइंट यहाँ आ गया, तो 4.326 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 हटे तो 2.51 और 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या लगा देगा अब 0, तो 0.236 ये हमारा आंसर है। 98.53 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 हटेंगे, 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, 0.9853। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना है, मतलब 3 0 शिफ्ट करने हैं आपको, 3 0 कटेंगे तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो 79.1000, 3 0 हटाना है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा, अब बीच की जो जगह खाली है वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे 0 आ जाएंगे, तो पहले इसके पहले 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो 0.0079, चेक भी कर लो उसको, 0.7 और 9 के बीच में था, 3 0 हटाना था, तो 1 2 3 बराबर 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 हटेंगे तो 1 2 और 3 यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 0.0263 ऐसा पॉइंट हमारा बराबर शिफ्ट हो गया है। 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 हटेंगे तो 3.1 2 और 3 यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 0.03853। बहुत आसानी से होते जा रहा है, तो जल्दी हो रहा है हमारा। 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 हटे, 3 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, तो 0.128 और ये 9। अब आइए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट की तरफ, 5th वाला क्वेश्चन जो लास्ट है। हाँ, इसके बाद और 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 हटे, 3 डेसिमल जो मतलब पॉइंट शिफ्ट हुआ, 1 2 3, यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए और एक 0 यहाँ आपका अलग से आ जाएगा, तो 0.0005 हुआ हमारा आंसर, कि पहले से पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा।